Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge 10 by ST. I hope you all are doing good. मैंने कुछ रोज़ पहले एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या और इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मैंने आपको बताया कि इसके लिए अप्लाइंग प्रोसेस क्या है। बट स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बता सकी थी ऑब्वियसली, क्योंकि तब पोर्टल ओपन ही हुआ था। पोर्टल ओपन हुआ है 30 सितंबर 2021 को और ये पोर्टल 30 अक्टूबर 2021 तक ओपन रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, डॉक्यूमेंट्स का बताया था और कौन कौन सी यूनिट्स में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका अप्लाइंग प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपने साइन अप करना होता है। अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो फिर सिंपली आपने एंटर योर सीएनआईसी पे अपना सीएनआईसी एंटर करना है और जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड एंटर करना है और नीचे जो ग्रीन में साइन इन है उस पर क्लिक करके साइन इन हो जाना है। लेकिन अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूंगी। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपने पहले कभी इधर अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ये टर्म्स और कंडीशंस बताई गई हैं। यहाँ सबसे पहले यही है कि अगर आपकी एज 18+ है तो आपने अपना सीएनआईसी यूज करना है, अपनी ब्रदर, मदर, सिस्टर, फादर किसी का सीएनआईसी यूज नहीं करना। अगर आप 18+ हैं तो आपने लाजमी तौर पे अपना ही सीएनआईसी यूज करना है, बिकॉज सीएनआईसी कंपलसरी है। लेकिन अगर आप 18+ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि यूनी में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं और वो 18 उनकी एज अभी नहीं हुई होती और उनका सीएनआईसी नहीं बना होता, तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स अपना बेफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना सीएनआईसी नंबर ही यूज़ करना है। यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस बताई गई हैं। अगर आप 18+ नहीं है तो आपके बेफॉर्म पे जो एक नंबर लिखा होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप 18+ हैं, 18 या 18+ हैं तो आप अपना सीएनआईसी नंबर ही यूज़ करिएगा। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। लेट्स सपोज अगर मेरा नाम है मलाइका नवाल तो मैं मलाइका लिखूंगी फर्स्ट नेम और नवाल लिखूंगी सेकंड नेम यानी लास्ट नेम। तो आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो नेशनैलिटी का ऑप्शन आएगा। नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी हैं तो आप यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी के आगे एक छोटू सा डाउन एरो नज़र आ रहा होगा आपको। आप जब उस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सीएनआईसी टाइप सिलेक्ट करना है। सीएनआईसी टाइप आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप इस पे इधर भी एक आपको छोटा सा डाउन एरो सा नज़र आ रहा होगा, जब आप उस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो सीएनआईसी या बेफॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ से सीएनआईसी सिलेक्ट कर सकते हैं या अगर आपने बेफॉर्म सिलेक्ट करना है तो आप बेफॉर्म सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। अब पासवर्ड एंटर करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने यहाँ पे एटलीस्ट आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और 8 कैरेक्टर्स में भी आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करने हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं और साथ नंबर्स भी यूज़ करने हैं। उन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का मिक्सचर बना के आपने पासवर्ड अपना सेट करना है। और उसके अलावा आपका जो अल्फ़ाबेट्स आपने चूज़ करने हैं उसमें मिनिमम एक जो है वो कैपिटल लेटर लाजमी तौर पे होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी लाजमी तौर पे होना चाहिए। लाइक आपका वो डॉट हो सकता है, कॉमा, हाइफन या इस तरह से कुछ आपने एक स्पेशल कैरेक्टर भी लाजमी तौर पे यूज़ करना है और वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। और इस तरह से आपने अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो सेट करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपने वो पासवर्ड जो है वो कंफर्म करना है और सो दैट आप भूले ना, कंफर्म हो जाए। और आपने वो पासवर्ड हमेशा याद रखना है क्योंकि जब भी आपने साइन इन करना है आपको पासवर्ड और अपना सीएनआईसी नंबर चाहिए ही है। आपने कंफर्म पासवर्ड पे अपना वो पासवर्ड जो आपने ऊपर सेट किया था वो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद प्राइमरी सेल फोन कंट्री आ रहा है, यहाँ से आगे एक डाउन एरो है, उससे आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान। ये यहाँ आपने सिर्फ अपने सेल फोन का कंट्री सिलेक्ट करना है तो आप वहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे प्राइमरी सेल फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपना सेल फोन नंबर एंटर कर लीजिएगा। जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपने +92 से स्टार्ट करना है, यानी पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है +92 वो यहाँ पे पहले लगाना है, फिर फ़ोन नंबर एंटर करना है। यानी पहले हम फ़ोन नंबर अपना इस तरह से एंटर करते हैं 0301 और आगे इस तरह से फ़ोन नंबर, लेकिन यहाँ आपने +92
301। ज़ीरो जो स्टार्ट वाला है ना वो आपने नहीं लगाना, उसकी जगह पे +92 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्राइमरी ईमेल लगानी है और ईमेल आपने वो वाली लगानी है जो कि एक्टिव हो, बिकॉज़ उस पे भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड आना है। सो आपने वो वाली ईमेल लगानी है जो कि एक्टिव हो और फिर आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल, यानी आपने अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ करना है जो कि एक्टिव हो और मेल भी ऐसी जो कि एक्टिव हो। सो आपको फ़ोन नंबर पे एसएमएस के थ्रू और ईमेल पे मेल के थ्रू एक 5 डिजिट कोड एचईसी की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। सो आपने वो 5 डिजिट कोड यहाँ पे लगाना है। पहले आप अपनी मेल चेक करेंगे, वहाँ से 5 डिजिट कोड ही ऊपर ईमेल वाले ऑप्शन में लगा देंगे और उसके बाद आपने अपने एसएमएस के थ्रू जो आपको सेंड किया गया होगा, आपने एसएमएस के थ्रू जो आपको कोड सेंड किया होगा वो फ़ोन वेरिफिकेशन कोड वाली जो पोर्टल है, जो बॉक्स है, उधर आपने वो 5 डिजिट कोड लगा देना है और उसके बाद नीचे ग्रीन में वेरीफाई का ऑप्शन है, आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बेसिकली ये कन्फर्मेशन के लिए था कि आपका जो फ़ोन नंबर है और जो मेल है वो एक्टिव है या नहीं और आपके इस्तेमाल में है या नहीं। सो उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सो उसके बाद आपके सामने फिर से दोबारा वही पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और यहाँ पे आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ यूज़ योर रजिस्टर्ड सीएनआईसी पासवर्ड टू लॉगिन। तो अब आपने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर यूज़ करना है और एंटर योर पासवर्ड में आपने वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे और जिसको आपने बाद में कंफर्म भी किया था, वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ एक्टिव स्कॉलरशिप का है, सो आप इसको सिंपली स्किप कर दें। सो आप जब इसको स्किप कर देंगे तो यहाँ पे अब आ रहा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एहसास स्कॉलरशिप। तो एहसास स्कॉलरशिप एक्टिव स्कॉलरशिप है बिकॉज पोर्टल ओपन है उसके लिए और ये ओपन है 30 अक्टूबर 2021 तक। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अभी एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपका पहले यूनी में एडमिशन होना लाजमी है, उसके बाद ही आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि काफ़ी यूनिज ऐसी हैं जिनमें अभी एडमिशन ओपन ही नहीं हुए और जिनमें ओपन हुए हैं उनमें अभी तक क्लोज नहीं हुए, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर एडमिशन होगा। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है बिकॉज अभी तक इंटर का रिजल्ट मौजूद नहीं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि अभी हम लोग का एडमिशन हुआ नहीं और 30 अक्टूबर तक शायद एडमिशन हो भी ना, तो हम कैसे एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माइट भी एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, पर माइट भी ना भी हो। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं स्टूडेंट से यही कहूँगी कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो कि मैंने आपको पहले तक स्टेप बताया, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसके बाद आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप एडमिशन आपका कंफर्म हो गया यूनी में तभी, लेकिन आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। जहाँ तक यूओजी की बात कीजिए तो यूओजी में उम्मीद है कि 30 अक्टूबर तक एडमिशन वगैरह आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। यूओजी में अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। सो उसके बाद आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दी गई हैं कि आपने केयरफुली फॉर्म फिल करना है। एक दफ़ा आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप एडिट इसको नहीं कर सकेंगे। सो आपने केयरफुली फॉर्म फिल करना है और चूँकि इसकी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसको फिल करने का, तो अगर आपको किसी भी टाइम पे इसको क्लोज़ करना हो तो आप सेव करके इसको क्लोज़ करिएगा, वरना आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। सो सेव करके क्लोज़ करिएगा और ध्यान से इसको फिल करिएगा बिकॉज़ सबमिट करवाने के बाद आपके इसको एडिट करने का आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सो आप इन टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सिंपली। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे 6 कैटेगरीज दी गई हैं। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, सो आपने बिल्कुल सब्र तहम्मुल से, आराम सुकून से, रिलैक्स रह के फॉर्म फिल करना है। सो 6 कैटेगरीज हैं, आपने 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज को फिल करना है। सो फर्स्ट कैटेगरी पर्सनल डिटेल्स की है। सो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जो कि लेस देन 1 MB की हो। आप चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सामने फाइल्स का ऑप्शन आएगा, आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को चेंज कर सकेंगे। सो आप अपनी गैलरी में से एक अच्छी सी सोबर सी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है टाइटल का। टाइटल के आगे एक छोटा सा डाउन एरो है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मिस्टर, डॉक्टर, मिस, इंजीनियर वगैरह आ जाएगा। सो अगर आप मेल हैं तो आप मिस्टर चूज़ कर लें, फीमेल हैं तो मिस चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। फिर उसके बाद मिडिल नेम में आप इसको, अगर आपका कोई लंबा नाम है कि आपके 3 नाम हैं तो आप फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम लिखें, लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 ही नाम हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट लिख के मिडिल वाले को छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है। जेंडर में सबसे पहले मेल, फिर फीमेल और फिर ट्रांसजेंडर वगैरह का ऑप्शन है। सो अब यहाँ से मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है,
सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडो वगैरह, बेवा वगैरह का ऑप्शन है। सो आप यहाँ से जो भी आपका स्टेटस है, सिंगल, मैरिड या जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप करेक्ट ही एंटर करिएगा, जो आपकी CNIC या बे फॉर्म पे आपकी डेट है वही आप एंटर करिएगा। सो आप सिंपली यहाँ से अपनी एक डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे एज में आपकी एज ऑटोफिल होके आ जाएगी। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में आपने कंट्री ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन में अपना रिलीजन इस्लाम सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल प्रोविंस में आपने अपना सूबा, जो आपका प्रोविंस है जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना था, जो आपकी बर्थ प्लेस है, जो आपका बर्थ प्लेस का सूबा है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डोमिसाइल वाला। आपने यहाँ से पंजाब सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, या जो भी आपका होगा प्रोविंस आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, जो कि डोमिसाइल के हिसाब से जो भी आपका सिटी होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल वाला सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो आपने यहाँ से डोमिसाइल वाला सिटी, कोई भी आप यहाँ से जो आपका सिटी हो वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपना यहाँ पे नीचे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल वाला डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है, जो आपकी डोमिसाइल पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जहाँ आप करंटली रह रहे हैं वो वाला नहीं, जो आपका डोमिसाइल वाला होगा वही आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो अब फादर्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। आपने अब यहाँ पे अपने फादर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी शुरू करनी है। आप यहाँ पे सबसे पहले अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर अपने फादर का CNIC लिखेंगे। सो आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम, अपने फादर का CNIC लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फादर स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। फादर स्टेटस में डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो सामने अलाइव, या फिर आपके फादर अगर जिंदा हैं तो अलाइव आप सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो डिसीज्ड के ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से अलाइव सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे फादर ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आ रहा है। सो फादर ऑक्यूपेशन में आगे डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फादर की जो जॉब वगैरह है उसके ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फार्मर, क्लर्क, एग्जामिनर, अटेंडेंट, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन जो है सिंपली वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपके फादर का पेशा होगा आपने बेसिकली वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और आपके यकीनन आपके फादर का जो पेशा होगा वो आपको ऑप्शन यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करंटली एम्प्लॉयड, अगर वो अभी काम कर रहे हैं तो करंटली एम्प्लॉयड पे आप टिक कर दीजिएगा, वरना इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। सो उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप मेलिंग पहले से सिलेक्ट है, सो आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान आगे छोटे से डाउन एरो से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान, और यहाँ जो भी आपका कंट्री होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपना सिटी सिलेक्ट करना है। सो सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना वो वाला सिटी सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं। अगर आपका डोमिसाइल वाला सिटी और जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो दोनों सेम है तो फिर जाहिर सी बात आप सेम ही सिलेक्ट करिएगा, वरना पहले आप डोमिसाइल वाला ऊपर सिलेक्ट किया है और करंटली जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो अभी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी जहाँ पे आप रहाइश पजीर हैं वो आप यहाँ से अभी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसी तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है करंट, और उसके बाद पोस्टल कोड का ऑप्शन है। गूगल से आप अपने एरिया का पोस्टल कोड चेक कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे पोस्टल कोड अपना एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका जो CNIC है वो ऑटोफिल होके आ जाएगा। टाइप CNIC वो भी ऑटोफिल होके आ जाएगा। कंट्री जो है वो भी आपका पाकिस्तान, ये सब ऑटोफिल होके ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। और अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं तो आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करके फिर क्लोज करिएगा, सो दैट आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी में जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की वो सेव हो जाए, वो डिस्कार्ड ना हो। उसके बाद दोबारा से आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके दोबारा से इस पेज पे आएंगे तो देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पहले से फिल है। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके सेकंड कैटेगरी में मूव कर जाना है। यहाँ पे आ रहा है कि आपकी फाइनल सबमिशन ही, जब आप सारी कैटेगरीज को 6 कैटेगरीज को फिल करके एंड पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइनल सबमिशन होगी और वही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। सो सेकंड कैटेगरी है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। पहली पर्सनल इन्फॉर्मेशन की थी, अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की है। यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। मैट्रिक वाली आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से आपने मैट्रिक किया था वो इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासिंग ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद यानी जिस साल में आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ था वो ईयर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मंथली फ़ी का ऑप्शन आ रहा है, मैट्रिक में आपकी कितनी मंथली फ़ी थी, माहाना फ़ी, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है रुपीज़ में। फिर आपने अपने यहाँ पे मैट्रिक के टोटल मार्क्स और मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स एंटर कर देने हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पे अपनी इंटर की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। पहले आपने मैट्रिक की,
ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी इंटर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इंटर जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया था सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपका इंटर कंप्लीट हुआ। फिर आपने अपनी मंथली फ़ी, माहाना फ़ी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपने इंटर के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स एंटर कर लेने हैं। उसके बाद अब करंट एजुकेशन का ऑप्शन आ रहा है। करंट एजुकेशन में जिस अब यूनी में आप पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सो 12 के बाद आप जिस यूनी में जाएँगे तभी आप ये जो है अवेल कर सकेंगे। सो सबसे पहले आपने अपनी यूनी सिलेक्ट करनी है। फिर डिग्री लेवल ऑब्वियसली आप अंडर ग्रेजुएट ही सिलेक्ट करेंगे। सो यूनी, फिर आपने अपनी डिग्री लेवल, फिर उसके बाद अपना डिसिप्लिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन में डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएँगे। डिसिप्लिन बेसिकली आपकी फैकल्टी है। आप कौन सी फैकल्टी में एडमिशन ले रहे हैं वो फैकल्टी सिलेक्ट करेंगे। और फैकल्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब डिसिप्लिन में अपना डिपार्टमेंट, यानी पहले आपने अपनी फैकल्टी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना सब डिसिप्लिन में अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है। लाइक आप फैकल्टी ऑफ साइंस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे सब डिसिप्लिन में आप यहाँ से अपना जो ज़ूलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी या जो भी आपका होगा सब डिसिप्लिन डिपार्टमेंट वो आप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रोग्राम ड्यूरेशन आपने सिलेक्ट करना है। 4 ईयर या 5 ईयर आपने प्रोग्राम कर रहे हो तभी आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, यानी BS या फिर कोई BS आर्किटेक्चर वगैरह तो ही आप ये कर सकेंगे। तो आपने 4 ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना करंट सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है। जिस सेमेस्टर में आप अभी पढ़ रहे हैं वो सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देंगे। सो इसके लिए यूनी में एडमिशन होना ज़रूरी है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहें तो सेव एंड क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना चाहें तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके थर्ड कैटेगरी में मूव कर सकते हैं। सो अब आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थर्ड कैटेगरी में आप मूव कर जाएंगे। सो अब आप थर्ड कैटेगरी में मूव कर चुके हैं और ये बेसिकली फादर इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। सबसे पहले अपने फादर का स्टेटस यहाँ ऑटो फिल होकर आ जाएगा, बिकॉज आपने पहले वो लाइफ सिलेक्ट किया था। सो वो ऑटो फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, यानी अगर आपकी तहसील फालिया या इस तरह से कोई भी आपकी तहसील है तो वो यहाँ से आप तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर प्रोफेशनल स्टेटस आ रहा है, अर्निंग या नॉट अर्निंग। तो अगर वो कमा रहे हैं तो अर्निंग सिलेक्ट करेंगे, नहीं कमा रहे तो नॉट अर्निंग सिलेक्ट करेंगे। अर्निंग सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। उसके बाद फादर एम्प्लॉयर नेम, सो फादर एम्प्लॉयर नेम जहाँ पे आपके फादर जिस फर्म वगैरह में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा वो फर्म वगैरह जहाँ पे आपके फादर काम कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं है तो अदर, या फिर इस तरह से फार्मर हैं या कुछ भी, आप यहाँ से आप जो भी उनका पेशा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फादर डेजिग्नेशन के वहाँ उनका क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फादर NTN, ये कंपलसरी नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और फादर टैक्स पेड, ये भी मैंडेटरी नहीं, इन दोनों ऑप्शंस को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फादर प्रोफेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप फादर का प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके फादर का प्रोफेशन जो भी है वो यहाँ पे नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल या अदर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके फादर का प्रोफेशन यहाँ ना हुआ तो वैसे तो होगा ही, लेकिन अगर ना हुआ तो आप अदर या नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अदर फादर प्रोफेशन के इसके अलावा अगर आपके फादर कोई और भी काम करते हैं साथ में तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो अगर आप साथ में वो लाइक वो कोई जॉब भी कर रहे हैं और साथ उनकी कोई ज़मीनें वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे आपके फादर काम करते हैं उसका एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है। कोई भी यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह जो है वो अपना एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने फादर के ऑफ़िस का टेलीफोन नंबर एंटर करना है और साथ ही आपने अपने फादर के ऑफ़िस का मोबाइल नंबर एंटर करना है। वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे बस एक आपने नंबर जो है सिंपली वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको फादर के अलावा कोई और भी सपोर्ट कर रहा है या नहीं, तो वहाँ पे आप कोई भी यानी आपको फाइनेंशियली कोई और सपोर्ट कर रहा है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर या फिर आप सेल्फ पे, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप आगे आ जाती है आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन। तो अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी मदर का नाम, मदर का CNIC एंटर करना है, फिर मदर का स्टेटस एंटर कर लेना है अलाइव, फिर उसके बाद अपनी मदर हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मदर और फादर का रिलेशन क्या है कि वो इकट्ठे रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। अब आपने यहाँ पे अपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है और वो आप अपने ID कार्ड से चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंटर कर लीजिएगा। फिर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की अब इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सो टोटल कितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं।
और फैमिली मेम्बर्स में से अर्निंग मेम्बर्स लिखने हैं, फिर आपके ब्रदर्स कितने हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और स्टडिंग फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और आपकी सिस्टर्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। उसके बाद फैमिली इनकम का ऑप्शन है, सो अब आपने यहाँ पे प्लस जो नीचे प्लस के आगे ऐड मोर का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे सो दैट आपकी फैमिली इनकम यहाँ से पता चल सके। सो आपने यहाँ पे सिंपली ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अर्निंग पर्सन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, अर्निंग पर्सन का नाम एंटर करना है, जो आपके घर का कमाऊ बंदा है उसका नाम एंटर करना है, उसका प्रोफेशन क्या है वो प्रोफेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली में आपने हमेशा यहाँ पे यस ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी जो बंदा कमा रहा है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, आप चूँकि अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेंट हैं, सो जो बंदा कमा रहा है घर में उसका आपके साथ क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पे लिखना है, लाइक आपके वो फादर हैं या ब्रदर हैं जो भी हैं वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का ऑप्शन आ रहा है। ग्रॉस इनकम मतलब आपकी टोटल जो इनकम है वो कितनी है और नेट इनकम मतलब आपने जो अपने अखराजात वगैरह पूरे करके जो आपकी रकम बच गई, यानी आपकी 40-50 हज़ार टोटल इनकम थी जिसमें से 40 हज़ार आपने रोज़मर्रा के कामों पे लगा दिए और पीछे 10 हज़ार बच के, तो 10 हज़ार नेट इनकम होगी और 50 हज़ार ग्रॉस इनकम होगी। सो आपने यहाँ पे अपनी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम जो है वो एंटर कर लेनी है। अब अगर आपके घर में 2 बंदे कमा रहे हैं, सो फर्स्ट कमाऊ बंदे की तो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है। सेकंड कमाऊ बंदे की इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यहाँ पे नीचे ऐड मोर का फिर से ऑप्शन आ रहा है। सो अब आपने इस ऐड मोर पे क्लिक करना है तो आपके सामने दोबारा से इस तरह से वो पोर्टल वगैरह बॉक्स वगैरह ओपन हो जाएंगे जहाँ पे अपने नाम लिखना है, अपने साथ जो कमाऊ बंदा है उसका रिलेशन लिखना है, फिर ग्रॉस इनकम नेट इनकम सारी आपने लिख के और फिर वो इस तरह से नीचे टोटल होके आ जाएगी। सो लेकिन अगर आपके सिर्फ फादर ही कमा रहे हैं तो फिर आप सिर्फ एक दफ़ा ही ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे और सिंपली यहाँ पे नीचे ग्रॉस इनकम और नेट इनकम जो है वो टोटल होके आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके इनकम के कोई और सोर्स भी हैं तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके और सोर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर अगर नहीं है, सिर्फ फादर ही कमा रहे हैं, कोई ज़मीनों वगैरह से आपके पैसे नहीं आ रहे, तो फिर सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप 4th कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। तो ये कैटेगरी बेसिकली करंटली मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की है कि मंथली आपके तालीम के कितने अखराजात होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने बहन भाइयों के अखराजात लिख लेने हैं, बाद में अपने नीचे लिखने हैं। तो पहले इधर आपने अपने बहन भाइयों के अखराजात, तालीमी अखराजात लिखने हैं, ऐड मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने उस बहन भाई या जो भी आपके पढ़ रहे हैं घर में आपके अलावा उनका नाम लिखना है, फिर उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन लिखना है, फिर उनके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यानी आपके बहन भाई किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना है। फिर वो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आपने लिख लेना है कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है, आपने वो लिख लेना है कि आपके बहन भाई जो पढ़ रहे हैं उनका इंस्टीट्यूट कौन सा है। फिर उनकी क्लास या सेमेस्टर जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर लिख लेना है कि मंथली उनके कितने तालीमी अखराजात हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। पहले आपने एक बहन या एक भाई का यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अगर एक बहन या भाई के अलावा कोई और भी पढ़ रहा है तो फिर ऐड मोर पे क्लिक करके सेकंड बहन भाई जिनके जो पढ़ रहे हैं उनका भी यहाँ पे आपने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है। और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है सेल्फ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कि आप पे तालीमी कितने अखराजात हो रहे हैं माहाना, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं कि आपके माहाना कितने अखराजात हैं, जितने भी होंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। आपकी फ़ी वगैरह जितनी है माहाना वो आपने बेसिकली यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आ जाता है मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अब आपने अपनी फैमिली के एक्सपेंडिचर लिखने हैं, अलग से टेलीफोन बिल का और बिजली के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल का, सारे बिल्स वगैरह का आपने यहाँ पे लिखना है और आपने वो 6 मंथ की एवरेज लिखनी है। अब एवरेज आपने 6 मंथ की कैसे निकालनी होती है कि जो जितने आपके पिछले 6 महीनों के बिल्स हैं उनको प्लस करके 6 पे डिवाइड कर देंगे तो आपकी 6 मंथ एवरेज निकल आएगी। सब आपने यहाँ पे 6 मंथ एवरेज लिखनी है, पहले टेलीफोन बिल की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल की, फिर गैस बिल की, फिर वाटर बिल की, फिर मोबाइल बिल की, यानी आपके कार्ड्स वगैरह जितने आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके जो किचन और फूड के 6 मंथ के एक्सपेंडिचर हैं वो लिखने हैं एवरेज। फिर उसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर, फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के दीगर जो अखराजात वगैरह आपके लास्ट 6 मंथ्स के हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आ जाता है अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर, यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं, फ्लैट है या फिर किसी आप विलेज के घर में रह रहे हैं, जो भी आपने वो टाइप पहले यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रह रहे हैं। फिर वो किस तरह का घर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई आपके घर का स्ट्रक्चर नहीं है तो। फिर उसके बाद आप रेंट के घर पर रह रहे हैं या आपका अपना घर है या फिर आपके फैमिली ओन्ड है या फिर जो भी है या गवर्नमेंट ने आपको दिया है वो सारा आपने यहाँ पे स्टेटस अपने घर का लिख लेना है। उसके बाद कितने बेडरूम्स है आपके घर में वो आपने
बेडरूम्स की तादाद लिखनी है और स्क्वायर फीट में आपने अपने घर का टोटल साइज़ यहाँ पे अब एंटर कर लेना है। स्क्वायर फीट में आप यहाँ पे साइज़ एंटर करेंगे, फिर कवर्ड एरिया स्क्वायर फीट में आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। 0 है तो 0 कर लें, जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं वो एंटर कर लें। फिर नंबर ऑफ़ सर्वर्स एंटर कर लें। फिर अपने घर का कंप्लीट आपने यहाँ पे एड्रेस जो है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं वो एंटर कर देना है। अब अगर लेट्स सपोज आपकी जो टोटल मंथली इनकम है वो कम है और आपके अखराजात ज़्यादा हैं, तो फिर नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि आपने यहाँ पे अब रीज़न लिखनी है कि आपकी टोटल इनकम तो कम है लेकिन आपके अखराजात ज़्यादा हैं, तो कैसे आप पूरे करते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि आपकी कोई लॉटरी लगी या कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ लिख सकते हैं, या आपकी कुछ सेविंग्स वगैरह मौजूद थी, या फिर अगर आपकी नेट जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा है और आपके अखराजात कम हैं तो उसकी भी आपको यहाँ पे रीज़न एक लिखनी होगी। उसके बाद आपने सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो अभी फॉर्म है वो अभी तक सेव तो होता जा रहा है लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ। सबमिट वो 6 की 6 कैटेगरीज पूरी करने के बाद होगा। सो अब आपने यहाँ पे 5th कैटेगरी में अपनी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स देनी है। सो यहाँ पे है डज द फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट। अगर आपको के पास कोई ट्रांसपोर्ट मोटर बाइक या कोई कार वगैरह है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। डज द फैमिली ओन एनी कैटल। आपकी कोई कैटल वगैरह कोई मवेशी वगैरह आपने पाले हुए हैं तो येस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है असेस वर्थ, करंट मार्केट वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे है अगर आपका अदर हाउस कोई है तो वहाँ उसकी क्वांटिटी लिखें और साथ ही आपने जो करंट मार्केट वैल्यू है उस घर की वो आपने लिखनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे क्वांटिटी में 0 लिखें और करंट मार्केट वैल्यू में भी आप सिंपली 0 लिख दें। अगर है तो यहाँ पे घर की लिखे कितने घर हैं आपके इस करंट घर के अलावा, जिधर आप रह रहे हैं उसके अलावा कितने हैं, और उसकी करंट मार्केट वैल्यू आप लिख देंगे। उसके बाद आपका कोई बिजनेस है, साइड बिजनेस है आपका, तो उसकी क्वांटिटी लिखेंगे और उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं है तो 0 लिख दें और करंट मार्केट वैल्यू में भी आप 0 लिख दें। आपके अब एग्रीकल्चर लैंड है, ज़मीनें वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उनकी करंट मार्केट वैल्यू लिखेंगे, हैं तो ठीक है, नहीं है तो 0 0 आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस लिखना है। सो आप बैंक बैलेंस जितना आपका होगा वो आपने लिखना है कि कितने बैंक्स में आपके अकाउंट्स कितने हैं, वो आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और वो यहाँ पे आप करंट मार्केट वैल्यू लिख देंगे। सो आपने यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस बेसिकली लिखना है। उसके बाद आ जाता है टाइटल कि आपने यहाँ पे स्टॉक प्राइस, आपकी कोई बॉन्ड वगैरह हैं तो आप वो उनकी क्वांटिटी लिखेंगे, कितने बॉन्ड्स वगैरह हैं, और उनकी करंट मार्केट वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद आपके प्लॉट्स वगैरह कोई आपने ख़रीदे हुए हैं तो वो प्लॉट्स लिखेंगे और उन प्लॉट्स की जो है यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और ज़रिया है पैसों वगैरह का तो एनी अदर सेट, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे। यानी अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं ना विलेज में जो रह रहे होते हैं, उन्होंने मवेशी वगैरह पाले होते हैं तो आप वो वहाँ पे लिख देंगे, हैं तो ठीक, नहीं तो 0 0 आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप 6th कैटेगरी में आ जाएंगे। सब आप 6th कैटेगरी में आ चुके हैं और यहाँ पे अब ये कैटेगरी है एडमिशन डिटेल्स की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले है कि हो वर द एडमिशन। अब ज़ाहिर सी बात है आपने पहले सेमेस्टर की जो फ़ी है आपने वो खुद ही पे करनी है। पहले सेमेस्टर की फ़ी आप खुद ही पे करेंगे तभी आपकी यूनी में आपका एडमिशन डन होगा। तो आपने पहले सेमेस्टर की फ़ी किस तरह से पे की, आपके पास कहाँ से उसके लिए पैसे आ गए, वो आपने यहाँ पे रीज़न लिख देनी है कि मेरे फादर की कुछ सेविंग्स वगैरह मौजूद थी, हमने किसी से उधार लिया और हमने वो पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है वो पे कर दी। उसके बाद यहाँ पे है कि आपने पहले कोई स्कॉलरशिप ली थी या नहीं। आप नो पे क्लिक करिएगा, येस पे करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज एक टाइम पे आपको एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे है एक्सप्लेन योर सूटेबिलिटी फॉर दी स्कॉलरशिप, कि आपको क्यों ये स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं नीडी हूँ, घर के अखराजात ज़्यादा हैं, फादर की यहाँ जो टोटल हम लोगों की ग्रॉस इनकम है वो कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे ये चाहिए स्कॉलरशिप। तो आपने 50 कैरेक्टर्स तक यानी 50 वर्ड्स तक यहाँ पे एक सोबर सी जो है रीज़न आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है कि आपको एहसास स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता लगा। तो आप यहाँ से यूट्यूब, FM रेडियो, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, कुछ भी यहाँ से आप लिख सकते हैं जहाँ से आपको एहसास स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। फिर आपने अंडरटेकिंग आई हेयर बाय अंडरटेक एंड फॉर्म दैट, आपने इधर टिक मार्क करके सिंपली सबमिट कर देना है। अब आपने सबमिट कर दिया है, पहले आपका सेव होता जा रहा था लेकिन अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा अगर आप यहाँ से येस पे क्लिक कर देंगे। अब आपका यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आपको इशू कर दिया गया है 562517। इस तरह से आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे इशू कर दिया जाएगा। आपने ये रेफरेंस नंबर जो है वो सेव कर लेना है, याद कर लेना है, कहीं पे आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह
लेके सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे कहीं कहीं डायरी वगैरह पे ये रेफरेंस नंबर आप यहाँ से लिख लीजिएगा और ओके पे आपने क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। अब आपका ये जो फॉर्म है इसको आपने यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट आपने फिर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स इस प्रिंट के साथ आपने अटैच करने हैं और फिर वो सारे की सारी जो फाइल होगी इस फॉर्म की PDF की जो फाइल आपने प्रिंट निकलवानी है वो, और साथ जो मैंने पिछली वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूंगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस इस PDF फाइल का जो प्रिंट है ये सारा कुछ आप अपने यूनी में जाके सबमिट करवा देना है। उसके बाद एक लिस्ट लगेगी 30 अक्टूबर को, तो पोर्टल क्लोज होगा। उसके बाद एक लिस्ट लगेगी, उसमें उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे जिन्हें वो डिजर्विंग समझ रहे होंगे। फिर उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद एक लिस्ट लगेगी जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे जिनको फाइनली वो स्कॉलरशिप देंगे और फिर उन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल्स उनसे ले ली जाएंगी और उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह में उनको जी सेंड कर दी जाएगी स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप की अच्छी खासी आपको हैंडसम अमाउंट दी जाती है। आपकी जो टोटल सेमेस्टर फ़ी होती है वो सारी की सारी आपको दी जाती है। इसके अलावा भी आपको 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं ताकि आप अपने बाकी अखराजात वगैरह भी पूरे कर सकें। सो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है। सो अगर आप डिज़र्विंग हुए तो इंशाल्लाह आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपको इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं आपको इंशाल्लाह लिस्ट वगैरह चेक करने का तरीका भी बता दूंगी जैसे ही लिस्ट वगैरह डिस्प्ले की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।